So in the last video, the image diagram that I have talked about, you have practiced at home. घर से करके लाने के लिए कहा था ना ये, है ना? तो पोजीशन वगैरह हम लोगों को समझ में आ गया. अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल्स का रूल्स सिखा देता हूँ. अगर मेरा रूल्स को फॉलो करोगे तो एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेगा, गारंटी है. समझ में आ रहा है? दोनों का कंपेयर कर करके बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो एग्जाम में सीबीएसई के लिए दोनों को कंपेयर कर करके बता रहा हूँ, लेंस का और मिरर का. ठीक है? लेंस का और मिरर का दोनों का कंपेयर करके रूल बता रहा हूँ. ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं एक लेंस ले लूं और प्रिंसिपल एक्सिस खींच दूं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पे एक फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे एक, सुनो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 ही लिखता हूँ, हाँ, समझने में आसानी होगी. और इफ यहाँ पे एक फोकस होगा और यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. यस, हम लोग जैसे लेंस पढ़ रहे हैं दोनों साइड में इक्वली पकड़ते हैं. हम लोगों को पता है ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है फोकस का, उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ. स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ, है ना? और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नापोगे तो हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिग आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड F is equals to R by 2. Generally, in the kind of lenses that we are given question about, ऐसा ही होता है. ठीक है? ये कौन से टाइप ऑफ लेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस. दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जिंग लेंस. अब बात ये है कि F is equals to R by 2 है. ठीक है, चलो, अच्छी बात है. जनरली अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस साइड में रखूंगा, चाहे वो इंफिनिटी में हो या कोई भी पोजीशन में हो, तो लाइट का डायरेक्शन जिस तरफ है उसके उल्टी तरफ अगर, अच्छा, सबसे पहले मेजर एवरीथिंग फ्रॉम O. ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है? लाइट का डायरेक्शन जिस तरफ है उसके उल्टी तरफ अगर नापना पड़े मेरे को, if I have to measure opposite to the direction of light, then the measurement is always negative. Measurement opposite to the direction of light is negative. Measurement opposite to the direction of the light is always what? Negative. होगा ही होगा. तो यानी अगर मैं इस रूल को फॉलो करूं और अगर मैं मिरर में देखूं, सोचो ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो कन्वर्जिंग मिरर कौन होता है? कॉन्केव मिरर. ये सब लोग सोचो, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक ही फोकस है. अगर मैं लाइट इस तरफ से आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स ना ये कंफ्यूज होते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड सोचते रहते हैं, राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन, बहुत बुक में से लिखा भी होता है, कंफ्यूज करते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है. तुम मिरर जिस तरह भी ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सोचो तुम मिरर इस तरफ ड्रॉ करोगे, जनरली ज्यादातर बुक में ऐसे ही किया जाता है, तो फोकस यहां होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, मिरर के सामने ही होगा कन्वर्जिंग मिरर. और लाइट अगर ऐसे जाएगा, दोनों केसेस में एक चीज नोटिस कर रहे हो मैं. अच्छा, सबसे बड़ी बात, यहां पे मेजर एवरीथिंग फ्रॉम O, यहां पे मेजर एवरीथिंग फ्रॉम P, पोल. ठीक है? सबसे बड़ी बात यह है कि P से अगर तुम फोकल लेंथ नापना चाहोगे, अगर ये फोकल लेंथ है, if this is the focal length, F,
तो तुमको नहीं लगता कि फोकल लेंथ इज नेगेटिव ऑलवेज फॉर अ कनकेव मिरर? F is always negative for a concave mirror. कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसा दे देता है ट्विस्ट करके, बोलता है कि बताओ तो ये कौन सा मिरर है, तब हम लोगों को ना फोकल लेंथ का साइन देख के पता करना होता है। ओ नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कॉन्केव मिरर है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर तू एक कन्वेक्स मिरर लेगा तो तेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे रहेगा, और यहां पे तो कोई पोजीशन का माजरा है ही नहीं, किसी भी पोजीशन में रख ऐसे जाएगा, फोकस से जाए जैसे भी जाए, अब पोल से मेजरमेंट होगा। अब सोच, तू जब पोल से मेजरमेंट कर रहा है इस फोकल लेंथ का, आर यू नॉट मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट? अगर मिरर उल्टी तरफ भी ड्रॉ करे तो लाइट इस तरफ जा रहा है, आर यू नॉट मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट? इज दिस क्लियर टू यू? अंडरस्टूड? फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी नेगेटिव, बट हाउएवर यू ड्रॉ द Now you see, यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ किया है, एक इस तरफ फेस किया हुआ है, एक इस तरफ फेस किया हुआ है, लाइट। अब देखो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में तुम फोकल लेंथ नाप रहे हो कि नहीं? लाइट जिस डायरेक्शन में आ रहा है पोल से उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ नाप रहे हो कि नहीं? सो दैट मींस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? So what we learned one shortcut, concave mirror का focal length हमेशा ही नेगेटिव होता है, और convex mirror का focal length हमेशा ही पॉजिटिव होता है। Is this clear to you? अच्छा, अब बात ये है कि यही, अच्छा सर यहाँ पे तो चलो समझ में आ गया क्यों होता है, और शॉर्टकट भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करें? क्योंकि यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन में अगर नापू, ये फोकल लेंथ अगर मैं नापू तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मेरे को पॉजिटिव बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लेंस मिरर जैसा एक फोकल लेंथ नहीं, दो फोकल लेंथ है। अगर मैं ये फोकल लेंथ को नाप डालू तो लाइट के ऑपोजिट में नाप रहा हूं, तो फोकल लेंथ को मैं नेगेटिव भी कह सकता हूं। यही भैंस पानी में, यही भैंस पानी में। अब क्या करूं सर? याद रखना, एक छोटा सा नुस्खा या ट्रिक याद रखना, जिस तरफ है जिंदगी, अरे नहीं सॉरी, जिंदगी नहीं, जिस तरफ है ऑब्जेक्ट, जिस तरफ है क्या, उसकी उल्टी तरफ की फोकल लेंथ को हम मानेंगे। जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसकी उल्टी तरफ के फोकल लेंथ को हम मानेंगे, है ना? मतलब ये लेंस का सम करते हुए वो मतलब होता है ना कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़की है, दूसरी एक लड़की है, ठीक है, ये सोचो ईशान है, ठीक है, और ये ब्यूटीफुल सुंदर कन्या लड़की है, और ये नॉट सो ब्यूटीफुल सुंदर कन्या लड़की है। अब ये कितनी भी अच्छी हो, कितना भी ईशान से प्यार करे, ईशान तो इसकी तरफ ही भागेगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल सुंदर कन्या है ना? वही चीज यहाँ पे है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी तरफ भागना है। इज दिस क्लियर टू यू? याद रहेगा ना? तो फोकल लेंथ, अब कोई भी कॉन्वेक्स लेंस उठा ले मेरे भाई, ऐसे लेके यहाँ पे एक F1, यहाँ पे एक C1, यहाँ पे एक F2, यहाँ पे एक C2 मार दे और ऑब्जेक्ट को इस तरफ रख दे और ऐसे, तो फोकल लेंथ तो ये वाला नापेगा उल्टी तरफ, तो यानी पॉजिटिव ही होगा।
तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्यों होता है और यहाँ पे क्यों होता है, समझ में आ गया, क्योंकि लाइट के डायरेक्शन में हम लोग ना। अब बताओ कॉन्केव लेंस के बारे में, किसके बारे में, कॉन्केव लेंस में क्या है, सोचो ये कॉन्केव लेंस है, तो लाइट इस तरफ आया है, राइट और रॉन्ग, और ऐसे कर चला जाता है। यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे सोचो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे दूसरा फोकल लेंथ है, यहाँ पे दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि इस तरफ से भी लाइट है, ऐसे मतलब इसको ऐसे बैक करके यहाँ पे मिलाओगे तो ये फोकल लेंथ बन जाता है, फोकस बन जाता है, ये फोकल लेंथ बन जाता है। और लाइट को यहाँ से ऐसे लाओगे इधर जाएगा, सोचो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाओगे ऐसे जाएगा तो ऐसे मीट करेगा, यहाँ पे एक फोकल लेंथ है, दोनों में से कौन सा नापना है, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, दो ऑब्जेक्ट लेने से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अब ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे। अब सोचो यहाँ पे लिया मैंने ऐसे जाके, सर यहाँ पे क्या पढ़ा है आपने, जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसकी उल्टी तरफ की एफ हम मानेंगे। अब जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसकी उल्टी तरफ की एफ को मानने जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा। आसानी से पता चल रहा है कि कॉन्केव लेंस का अगर पॉजिटिव है फोकल लेंथ तो इसका नेगेटिव होना ही पड़ेगा, राइट और रॉन्ग। तो सर आपका ये नुस्खा यहाँ पे गलत हो गया, तो क्या आप समझा दिए, राइट और रॉन्ग। जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसकी उल्टी तरफ एफ हम मानेंगे, यहाँ पे जिस तरफ है ऑब्जेक्ट उसकी उल्टी तरफ का एफ क्या मानेगा बे, क्या मानेगा, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, नहीं ना करता है, फिर सर वो तो ये भी नहीं करता। तो अब थोड़ा फिजिक्स में आते हैं, ये नुस्खा भूल जाओ, नुस्खा दिया था इंटरेस्ट लाने के लिए, अब थोड़ा फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। क्या है फिजिक्स, बिकॉज ऑफ दिस लाइट रे टेल मी व्हिच फोकस इज फॉर्मिंग। Yes, because of this light ray F1 is forming. So because of this object you will always measure F1. So are you not measuring opposite to the direction of light? So it's negative. So sir ये physics है तो convex lens में भी apply होना चाहिए, होगा। ये physics नहीं है इसलिए नहीं apply हुआ, फालतू नुस्खा है। तो F1, C1, F2, C2 यहाँ पे है। बताओ इस लाइट रे की वजह से कौन सा फोकस फॉर्म होता है, F2। तो कौन सा नापोगे, ये वाला, इसीलिए। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का क्यों नेगेटिव हुआ, समझ में आता है, आ रहा है अभी। इज दिस क्लियर टू यू, आ गया समझ में। ईशान को बेकार में परेशान अब मत करना, है ना। तो ये नुस्खा गया, फिजिक्स से याद रख सकोगे ना। जिस तरफ ऑब्जेक्ट देना है, लाइट जिस तरफ जा रही है, उस लाइट के वजह से कौन सी फोकस फॉर्म हो रही है, तो उसी को ना तुम फोकल लेंथ मानोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां फॉर्म हो रही है तो इसको मानेंगे। अगर मैं उल्टा कर दूं सब कुछ, इसकी वजह से कौन सी फोकस फॉर्म हो रही है, ये वाली फॉर्म हो रही है। तो लाइट इस डायरेक्शन में है, फोकस इस डायरेक्शन में है, नेगेटिव फोकस, ठीक ही है, नेगेटिव फोकल लेंथ। अगर मैं उल्टा कर दूं तो लाइट इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो फोकस कौन सा फॉर्म हो रहा है इस लाइट की वजह से, ये वाला। तो इसको फोकल लेंथ मानेंगे। तो अब समझ में आया, तो पॉजिटिव ही होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, मजा आया कि नहीं आया। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा हमेशा, क्लियर हो गया, दिमाग एकदम उसमें भी इसमें भी। मजा आया कि नहीं आया, आता है फिजिक्स, आता है मेरे को, गुड, समझा पाता हूं। दो
ये YouTube में डालूंगा ना, तो पहले बार जब वो जिस तरफ वाला लिखूंगा, बहुत अच्छे अच्छे वाला है YouTube में, वाला देख के सोचेगा, वाला मेरा वीडियो नहीं देखेगा, वाला बहुत अमीर आदमी है, लेकिन बहुत ऐसे हो गया, अरे ये तो गलत पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा और देखो, फिर मजा आएगा, है ना? ये समझ में आ गया कि नहीं आया? श्योर? अरे हाँ ना बोल दे भाई। क्लियर? क्लियर हो गया? अब चलो दूसरा चीज पढ़ते हैं। फिर से मिरर और लेंस में कंपैरिजन मार दूंगा। सोचो एक कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस में एक चीज बताता हूं तुम लोगों ने रे डायग्राम किया हुआ है, लास्ट वीडियो तक किया हुआ है इतना, यानी मतलब रे डायग्राम किया हुआ है बोथ लेंस का एंड मिरर का। सर न्यूमेरिकल करने के लिए आप बार बार क्यों बताते हैं कि रे डायग्राम करना इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रे डायग्राम से बेटा आइडिया बनता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसा है, कहां बैठता है तो कहां आता है, राइट और रॉन्ग? जैसे सुबह हम लोगों को आज आइडिया हो गया सुबह की क्लास में कि अगर जितना सामने लाता जाएगा उतना इस तरफ बड़ा होके पीछे जाता जाएगा, राइट और रॉन्ग? सेम ऑब्जेक्ट को जितना सामने लाता जाएगा लेंस का, बड़ा होकर पीछे जाता जाएगा अप टू फोकस। लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाएगा तो वर्चुअल इमेज इसी साइड में फॉर्म हो जाएगा, वो भी देखिए। ये ओवरऑल कंक्लूजन था ना, आया था तो सुबह? हाँ तो आया था, ये ओवरऑल कंक्लूजन था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब बात ये है, ये हो गया। अब बात ये है कि चलो अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस लूं और अगर मैं कन्वर्जिंग मिरर लूं, ठीक है ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जहां पे भी तो ऑब्जेक्ट रखेगा, हम पहले ये याद रख, ये जस्ट न्यूमेरिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंफिनिटी से, अब ये नुस्खा नहीं है, फिजिक्स है। इंफिनिटी से, अच्छा चलो फिजिक्स है तो इंग्लिश में लिख देता हूं, नहीं तो लोग गवार सोचेंगे। फ्रॉम इंफिनिटी एज यू मूव द सेम ऑब्जेक्ट up till focus, the object will get on becoming larger and will remain real and inverted for all the positions. है कि नहीं? ठीक है? इसके लिए भी देखो, इसका याद है, इसका रे डायग्राम याद है किसी को? मैं बताऊं? शॉर्टकट में थोड़ा बता देता हूं, लेकिन मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, बहुत बात किया मैंने। ओके नाउ देखो, मैं सिर्फ इतना बता रहा था कि थोड़ा बहुत इधर भी बता देता हूं, तो फिर कुछ नहीं होता भाई। अगर इंफिनिटी में रहेगा तो सीधा लाइट रे आएगा, फोकस से पास होगा, सीधा लाइट रे होएगा, फोकस से पास होगा, यानी फोकस में रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। तो इंफिनिटी में होता है तो फोकस में फॉर्म होता है, सॉरी फोकस में फॉर्म होता है, और रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है, यस और नो? याद है? आगे का वीडियो में क्या मिलेगा, लेंस में भी यही होता है, मजा आएगा। देखो कपड़ा देना मेरे को, कहाँ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूंगा, ऐसे आएगा, फोकस से जाएगा, और इसमें सोच फोकस से आएगा तो सीधा जाएगा, कहां पे फॉर्म हो रहा है? बिटवीन एफ एंड सी। तो बियॉन्ड सी रखूंगा
तो एफ एंड सी के बीच में फॉर्म हो रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। ये हाईली डिमिनिश था, है ना, हाईली डिमिनिश था, और ये जस्ट डिमिनिश्ड है। ये सन नो, ये जस्ट डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट में भी आज सुबह वही पढ़ा। अब क्या लग रहा है, सब मैच हो रहा है। 2 मैच हो गया तो सब मैच हो जाएगा। ऑफ कोर्स लेंस में जो आया था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा, लेंस में क्या आया था, इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखोगे तो इस साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर में इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। सॉरी, इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब इन्वर्टेड एंड रियल साइज इक्वल आएगा और उल्टी तरफ रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा। अगर रखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो ऐसे आ जाएगा, सब मैच होगा। क्या बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बड़ा, अब बड़ा होने लगेगा, बड़ा फॉर्म होगा। फोकस में रखेगा तो इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, यही भी वही होगा। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में रखोगे तो पीछे इस तरफ इन्वर्टेड इरेक्ट फॉर्म होगा, वर्चुअल इमेज। यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही होगा, सेम है, खाली रे डायग्राम अलग है। समझ में आ रहा है बात? बुक खोल के देखना, मिल जाएगा। और ये तो किया भी है सीबीएसई है ना, पहले हम लोग कर चुके हैं ये चीज, लेकिन इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, जितना सामने आ रहा है, जितना ऑब्जेक्ट इस तरफ सामने आ रहा है, उतना इमेज इस तरफ दूर जा रहा है, बड़ा होके फोकस तक, राइट और रॉन्ग। और फोकस से पोल के बीच में रखोगे तो इस तरफ बड़ा होते होते दूर जाएगा। जितना पास रहोगे ना मिरर का, उतना बड़ा होते होते पीछे की तरफ जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? फोकस और पोल के बीच में बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जस्ट 2 साइड है, लेंस साइड। बताओ दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले अगर ये मालूम है तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं। इज दिस क्लियर टू यू? अब बात ये है कि चलो इतना समझ में, इसका मुख कहां रखा हूं। अब देखो, तो ये वाला पॉइंट इज एप्लीकेबल फॉर लेंस ऑल्सो एंड आई एम ड्राइंग दिस पॉइंट, ओके। अब देखो, ऐसा दिमाग में बैठा लो कि यहां तक सर ने जो पढ़ाया है वो सर में रहना चाहिए। यहां तक सर ने जो पढ़ाया है वो सर में रहना चाहिए, तो फिर न्यूमेरिकल्स उंगलियों में रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस अंडरस्टूड? हाँ, थैनोस ऐसे जाएगा, चुटकी बजाएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर गायब हो जाएगा, पता है। और फिर घर आके 10 दिन बाद चुटकी बजा देना, पूरा मार्क्स आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब 0 0 0 0। क्यों आएगा वो तो 0 0 0। सीबीएसई और आईसीएसई को कांटेक्ट करना, अरे तुमने तो चुटकी बजाया था, मैंने इन्फिनिटी स्टोन भेज दिया। स्टोन जैसा है ना 0 0, देखो पूरा इन्फिनिटी स्टोन तो इधर उधर थोड़ा डिफॉर्म था, ये पूरा अच्छा शेपेड है, कलरलेस। थैनोस बोलता है, खुद देखा है खुद को आईने में? मेरे को थैनोस बोलता है। कौन थैनोस बोलता है? ये बोलता है थैनोस। वो क्या कैप्टन अमेरिका दिखता है? शील्ड कमोड़ा। देखो किसने मेरा फोन बजा दिया, दो नया ट्यूशन होगा तो खिलाऊंगा। हेलो, तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, याद रखना, ये फोकल लेंथ का तो मात्रा सॉल्व कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट जहां पे रखते हो, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और यू। और यू मेरे को लगता है इज यूनिवर्सली नेगेटिव, मेरे को लगता है। भाई मैं बहुत कम फिजिक्स जानता हूं, तुम लोग विचार करके बोलना कि मैं सही जानता हूं कि कम जानता हूं। यू मैंने क्या बोला, यूनिवर्सली क्या होता है? यूनिवर्सली नेगेटिव। अच्छा चलो इस लेंस में लिया, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया, लाइट इस तरफ जाएगा, तो मेजर किस तरफ करोगे? यू ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ करोगे तो नेगेटिव आया कि नहीं? अच्छा, कॉन्केव मिरर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, चलो यहां रखे हो, तो पोल से किस तरफ यू मेजर करोगे? किस तरफ? यहां तक यू होगा, दैट और रॉन्ग? बताओ यू नेगेटिव है कि नहीं? लेंस रख दिया, कॉन्केव लेंस,
फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस F1 C1 F2 C2 व्हाटएवर। सोचो यहाँ पे रखे हो, ऐसे जा रहा है, तो कोई भी इमेज में जो भी फॉर्मेशन होगा उसमें बाद में आएंगे, ठीक है। तो इस तरफ लाइट जा रहा है, ये है U, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो U क्या है? फिर से नेगेटिव, ये मिटा दो। इस तरफ रख के देखो सर, पॉजिटिव आएगा घंटा, किस तरफ जाएगा? U इस तरफ नापना है, नेगेटिव आ रहा है, इस तरफ नापोगे, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? इस तरफ नापोगे तो यू क्या आ रहा है? तो जिस भी सिचुएशन में, जिस भी डायरेक्शन में जैसे भी लो, यू कहाँ आएगा या क्या आएगा? क्योंकि जहां पे तू ऑब्जेक्ट रखेगा बे, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के ऐसे जाएगा, और जिस तरफ जाएगा वहीं पे पोल या फोकल लेंथ है, तो उल्टी तरफ ही नापेगा। तो U इज यूनिवर्सली नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, U इज यूनिवर्सली नेगेटिव। आ गया मजा? तो लास्ट है V। V मतलब इमेज डिस्टेंस। इस V को लेके बहुत बात होता है बे, क्या है? V क्या है? इमेज डिस्टेंस। अब V अगर इमेज डिस्टेंस है, तो है, मैं क्या करूं? मिटाता हूं बोर्ड। Okay, so V is image distance. V is image distance. Now what basically we will talk about image distance. Did I write the board? Yes. Okay. Now what is this? What happens here is, see, I will tell that V is positive if real image forms. V is positive if real image forms. And V is negative if virtual image forms. How? See, in this case, it is between center of curvature and focus. So we know that beyond center of curvature, it will form the real image, right or wrong? So light का direction is this तरफ, optical center is this, object distance is this V. So don't you think you are measuring it in the light direction only? So V is positive if real image forms in this case also. माने लाइट के डायरेक्शन में नापने से पॉजिटिव होता है, ये सबके लिए ट्रू है, लेकिन उसी का मैं शॉर्टकट बना के दे रहा हूं। इज दिस क्लियर टू यू? और इस वाले में रियल इमेज कभी फॉर्म ही नहीं होगा, इसका फोकस ही रियल नहीं है, राइट और रॉन्ग? इसमें कैसे इमेज फॉर्म होता है पता है? ऐसे जाता है, सोचो ये इसका क्या, मैं F2 है, सोचो F2 C2 F1 C1, तो इसका ऐसे गया, तो इसको बैक कराया अकॉर्डिंग टू रूल इधर से, और दूसरा क्या लोगे? एक मिनट, और दूसरा काम करो, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकाल दो, तो देखो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है ना, ठीक है? सो समझ में आया? तो ये तुमको क्या लगता है, रियल इमेज है? नहीं, ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि
वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? रियल इमेज तब फॉर्म होता है जब दोनों रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे सही में मीट होता है, रियल में मीट होता है ना? इतना तो पता है ना, मैं तो भड़बड़ करके पढ़ा गया, इतना तो पता है ना रियल इमेज कब होता है, इतना तो लाइट के बेसिक्स में भी मैंने पढ़ाया होगा। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? रियल इमेज फॉर्म होता है जब सच में मीट होता है, और वर्चुअल इमेज जब तुम एक्सटेंड करना होता है। राइट और रॉन्ग? जैसे कि फॉर एग्जांपल तो अगर कॉन्वेक्स लेंस लेगा, इसका भी कोई पोजीशन वगैरह होता नहीं है, होता है? सॉरी, इसका भी कभी पोजीशन वगैरह होता नहीं है, ऐसे रखा गया है, ये गया और एक सोच, क्या क्या रूल होता है इसका, और एक सोच is tending to go towards focus will pass parallel में क्या था, पैरेलल ही जा रहा है तो फोकस से टेंडिंग टू पास थ्रू फोकस। और दूसरा सोच ले, टेंडिंग टुवर्ड्स गो टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे। राइट और रॉन्ग? लेकिन उसी से बैक हो जाएगा, अगर ऐसे जाएगा तो उसी से बैक हो जाएगा, तो इसको एक्सटेंड करा और इसको एक्सटेंड करा, जहां पे मीट हो रहा है वहां पे फॉर्म हो रहा है। राइट और रॉन्ग? और छोटे वाले इमेजेस फॉर्म होते हैं हमेशा, देख, और वर्चुअल पीछे। क्लियर हुआ ये? तो एक्सटेंड करके कराना पड़ रहा है ना तेरे को। रुक, ओके, सो समझ में आया ना? थोड़ा छोटा छोटा ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके कंफ्यूजन नहीं है ना? देख, थोड़ा बड़ा भी करके दिखा रहा हूं। मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि जो कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस है और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर जो दोनों डाइवर्जिंग है, वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म करते हैं। उनके रियल इमेजेस फॉर्म ही नहीं होंगे, क्योंकि उनका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रियल नहीं है। उनके कोई भी लाइट रेज रियल में मीट ही नहीं करेंगे। इमेज कहाँ पे मिलता है? जहां पे लाइट रेज मीट करता है, तो यहाँ पे एक्सटेंड करा के ही करना होता है। Are you getting my point? Is this understood? Sure ना? क्लियर है? बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है? तो रियल और वर्चुअल इमेज समझ में आ गया, कहाँ पे क्या फॉर्म होता है समझ में आ गया, सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में रहेगा। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में तो ज्यादातर रियल इमेज ही फॉर्म होता है, लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो तो वर्चुअल फॉर्म हो जाता है। वर्चुअल अगर इस तरफ फॉर्म होगा, देख इस तरफ नाप रहा है तो लाइट की डायरेक्शन में नाप रहा है, तो रियल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा V, लेकिन इस तरफ नापने लगेगा तो नेगेटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए लेंस मिरर से फर्क नहीं पड़ता, ये रूल एप्लीकेबल यूनिवर्सल है। मैं दिखा रहा हूं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या हो सकता है, पीछे होगा ऐसे। और जो तू कॉन्केव मिरर भी लेगा तो उसमें भी फोकस और पोल के बीच में रखेगा, तो ऐसे पैरेलल जाके फोकस से मीट करता है, ऐसे ये करा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का है ऐसा ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ऐसे मीट करेगा, जैसे पीछे जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो लाइट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहा है ना। लाइट इस डायरेक्शन में है तो मेजर भी V इस डायरेक्शन में करेगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, यहाँ पे V पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर रियल होने लगा, इस तरफ मेजर होने लगा, तब तो फिर ऑपोजिट जाएगा, लाइट के डायरेक्शन का ऑपोजिट, तो रियल इमेज के लिए V हमेशा नेगेटिव मिलेगा। इज दिस क्लियर टू यू? पूरा क्लियर हो गया? अब सुन, अब देख, इतना कुछ याद नहीं भी रहेगा, इतना कुछ एक्चुअली याद रखना होता है। क्यों बोल? तो देख, फोकल लेंथ F, देख एक्चुअली तो जो दिमाग वाले बंदे हैं वो तो क्या करेंगे, लाइट के डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा और वो लोग उस हिसाब से बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि नेचर क्या है, कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, बताओ, तो हम लोगों को फोकल लेंथ का इंफॉर्मेशन यूज करना होता है। फोकल लेंथ, अगर लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो क्या है,
फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है लेंस के लिए तो क्या है, अगर मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कौन, कॉन्वेक्स की कॉनकेव, श्योर। और फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो है ना। अच्छा, यहां से फोकल लेंथ अगर निकल जाए, कोई किसी क्वेश्चन में v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, फोकल लेंथ निकालने बोला है, क्योंकि सुन लेंस फॉर्मूला है वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ की प्लस है, देख तो। एंड मिरर फॉर्मूला है 1 by v plus 1 by u is equals to, मजा आया, इसमें भी मजा आया। Is this clear to you? और ऐसे करके कभी कभी v दे देगा, u दे देगा, v दे देगा, u दे देगा, है ना। तो वहां से f निकालना होगा, तो f का जो वैल्यू आएगा उसमें देखेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूं कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है। एक बात यहां पे तय हो गया। दूसरा बात क्या तय होना चाहिए कि u हमेशा नेगेटिव ही होता है, यूनिवर्सल सबके लिए, यस और नो। एंड v रियल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, और v वर्चुअल के लिए पॉजिटिव, ये भी यूनिवर्सल बात है। क्लियर और नॉट? तो इतना ही है, और बस दिमाग में रखना है लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव, और सब कुछ पोल या ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है, खत्म कहानी। तो अभी सम्स कर सकेगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन में देगा 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, वो इतना दूर फॉर्म हुआ है, तो बताओ फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इतना है, ये टाइप ऑफ मिरर है, इतना दूर रखा है, तो बताओ उतना कहाँ है। मतलब दोनों में से एक दे देगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें मैग्निफिकेशन की जरूरत होती है। लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, और मिरर का मैग्निफिकेशन होता है माइनस v बाई यू। लेंस का भी मैग्निफिकेशन होता है h2 by h1, मिरर का भी मैग्निफिकेशन होता है h2 by h1, मतलब दो दो फॉर्मूलाज होते हैं सबके। समझा देता हूं, ठीक है। पहले समझना है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। कौन बात कर रहा है रे, कौन है, हु इज टॉकिंग? इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दिस इज इंटरेस्टिंग, गेट लॉस्ट नाउ, व्हाई आर यू सिटिंग हियर? रियल होगा तो लाइट के उल्टा डायरेक्शन में नापेंगे ना। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। हाँ, अच्छा ऑप्टिकल सेंटर, ये सोचो कोई भी पोजीशन हो गई, C1 F1, हाँ तो V इस तरफ नाप रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो रियल में। अच्छा लेंस के लिए भी चेक कर लेता हूँ, मिरर के लिए भी। हाँ हाँ नहीं, अच्छा ये मिरर और लेंस के लिए चेंज हो रहा है, देखा मैंने, ध्यान ही नहीं दिया, याद था मेरे को, शिट। देख लेते हैं एक बार, रुको। ये मिरर और लेंस के लिए यूनिवर्सल नहीं है, मिरर और लेंस के लिए चेंज होगा। तब समझा रहा था, तब क्या कर रहे थे तुम लोग? लेंस है यहाँ पे है, ऐसा गया, ऐसा गया, अरे छोड़ो कहीं से भी गया, यहाँ पे सुनो इमेज फॉर्मेशन हुआ है, तो लाइट का डायरेक्शन कौन सा है, इस तरफ, राइट और रॉन्ग। और v का डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ से यहाँ तक v नापोगे ना, तो रियल इमेज है ना ये, तो v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर रियल इमेज, मिला। अच्छा, और वर्चुअल के लिए अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो पीछे फॉर्म होगा, तो v क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर वर्चुअल। ये लेंस के लिए तय हो गया बात, ठीक है। एक बार मिला लेता हूं कॉनकेव लेंस के साथ। यहां पे फॉर्म हुआ, ऐसे गया, ऐसे गया, यहां पे ऐसे मीट कराया, ऐसे चला गया यहाँ पे, तो ये v है ना, यहां से लेके इतना v है, तो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नाप रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज है, तो नेगेटिव ही आना चाहिए। यहाँ पे भी मैच हुआ, यहाँ पे भी मैच हुआ, तो लेंस के लिए बात तय हो गई।
अब मिरर के लिए देख लेते हैं। लेंस के लिए तय हो गए, V पॉजिटिव होता है तो रियल और V नेगेटिव होता है वर्चुअल। ऐसे समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है? कंफ्यूजन है कोई? अच्छा, अब देखते हैं मिरर के लिए। मिरर के लिए शायद ये चीज चेंज होता है, देख लेता हूं एक बार। हाँ, क्योंकि लेंस का 2 डायरेक्शन है ना, इस साइड उस साइड, मिरर का एक ही डायरेक्शन होता है। तो ऐसे आया, सोचो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे फॉर्म होगा बिटवीन एफ एंड सी। तो ये भी है ना तुम्हारा, यू तो नेगेटिव होगा ही, ये भी है, तो लाइट के ऑपोजिट में नाप रहे हो ना तुम। तो मिरर के लिए ओ मैं कौन ये क्या नेगेटिव होगा? कौन? हाँ नेगेटिव ही तो है फोकल। ये लोग बता रहे हैं श्योर 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 श्योर। जब भी समराइज करने जाता हूँ उल्टा पुल्टा। बोलो कहाँ पे सही करना है? सही है अभी? আগে ওটাই বুঝেছি, যখন লিখছি আমি তোদেরকে জিজ্ঞেস করছি, তোরা তো বলছিস শিওর। শোনে না তো পড়া শোনে না, তোদের কিছু যায় আসে না তো, ওরা ভুলভাল বলে দিবে। ওরা ভুলভাল বলে দিবে, ওদের কিচ্ছু যায় আসে না, ওদেরকে চিনিস না তুই। শুনেই তো নাই কোনটা কি কেন পড়াচ্ছি, তো শুনছে সেটা যে ওরা ঠিক বলবে। তো আমি তো এখানে তোদের জিজ্ঞেস করে লিখলাম, ভিডিওটাই খারাপ করে দিলি। এনিওয়ে, এখন এইটার মধ্যে ওটা পরেও বলতে পারতি তোরা আমাকে। এখানে কি বোঝাচ্ছিলাম বল এবার, কি বোঝাচ্ছিলাম এখানে আমি? এটা কি বুঝাইছি মুখ দিয়ে বল জোরে। কি লেন্স? ভার্চুয়াল লেন্স আর রিয়েল লেন্স পড়াবোই না আমি। ভার্চুয়াল লেন্স রিয়েল লেন্স হয়? কি পড়াচ্ছি এখানে আমি কি পড়াচ্ছি এখানে? আমি জিজ্ঞেস করতেছি তোদেরকে। হ্যাঁ, ইমেজ, এটা ইমেজ ডিসটেন্স। লেন্সে যদি ইমেজ ডিসটেন্স ভার্চুয়াল ইমেজ হয়, ভি মানে ইমেজ ডিসটেন্স, ভার্চুয়াল ইমেজ হলে কি লেখা আছে? ভার্চুয়াল ইমেজ হলে রিয়েল ইমেজ হলে, সেটা এখানে প্রুফ করে দেখাইছি তো, একটু আগে ছবিতে দেখাইছি। এবার মিররে জিনিসটা চেঞ্জ হয়। ইন কেস অফ মিরর ইট চেঞ্জেস। কি হয় মিররে? যদি এখানে আমি রাখি তাহলে এই পাশ দিয়ে আসতেছে, রাইট অর রং? তাহলে এখানে যদি ফর্ম হয় তাহলে লাইটের অপোজিট ডিরেকশনে, বারবারই তো বলছি লাইটের ডিরেকশনের অপোজিট ডিরেকশন দেখ। লাইটের অপোজিট ডিরেকশনে নাপতেছি আমি ভিটাকে, এই যে ভিটাকে কিসে নাপতেছি? তাহলে ভিটা কি হবে? বল কি হবে? কিসের জন্য? তাহলে V will be positive for in case of, আর in case of lens কেসটা এত কনফিউশনের কিছু নাই, ডাইরেক্ট আঁকবি, নিজেরা করবি। শর্টকাট বলার মতো যোগ্যই না তোরা। বুঝলি না? আরেকবার বুঝাইতে হবে আমাকে। বুঝছিস সবাই? এই যে এখানে যে কনফিউশনটা হচ্ছিল এটাও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ফোকাল লেন্থ ফর কনকেভ, এই যে এটা কনকেভ, এই যে দেখ লাইটের অপোজিট ডিরেকশনে ফোকাল লেন্থ নাপতেছিস, কি হবে? কি হবে? এই দেখ কনভেক্স, এই যে ফোকাল লেন্থ এখানে থাকে, এইখানে অবজেক্ট বসাবি, লাইটের ডিরেকশনে নাপতেছিস, কি হবে? তাহলে এই দুটো কানেক্ট আছে এখানে।
ফোকাল লেন্থের কেসটা উল্টা হয় না, দেখতো কনভেক্সে পজিটিভ, কনভেক্সে না, ঠিকই তো থাকে, ফোকাল লেন্থে ইউনিভার্সাল হয় ব্যাপারটা, তাই না? খালি লেন্সের ক্ষেত্রে রিয়েল আর ভার্চুয়াল উল্টায় যায়, কারণ ডিরেকশন উল্টা থাকে। লেন্সে দেখবি যখন রিয়েল ইমেজ ফর্মেশন হয় তখন এই পাশে হয়, আর মিররে দেখবি যদি রিয়েল ইমেজ ফর্মেশন হয় তাহলে এই পাশে হয়, তাহলে উল্টাই তো হবে কেসটা, ঠিক আছে? ভার্চুয়াল ইমেজ এই পাশে ফর্মেশন হয়, এর ভার্চুয়াল ইমেজ এই পাশে ফর্मेशन है, মানে যেই দিকে যেখানে ऑब्जेक्ट रखसिस, जहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट, उसके डायरेक्शन में वर्चुअल फॉर्म होता है। Is this clear to you or not clear? हाँ? तो ये होता है, पूरा एनर्जी खींच लेते हो मेरा, दिमाग खराब करके रखते हैं। इतने अच्छे से पढ़ा देता हूं, इतना कुछ बोलता हूं, तुम लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए, अनवर्दी हो। आया समझ में आया? अब ये पार्ट समझना बाकी है, क्या समझोगे? ऐसे याद रखो, तुम लोगों का समझने का औकात नहीं है, सोचो। याद रखना, लेंस फॉर्मूला में लेंस के लिए अगर मैग्निफिकेशन देखना है, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज हाइट HI, ऑब्जेक्ट हाइट HO, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हमेशा HI डिवाइडेड बाय HO, मतलब HO के रेस्पेक्ट में, मतलब तो इसके रेस्पेक्ट में कितना बढ़ा है। कभी कभी एनलार्ज इमेज फॉर्म होता है, कभी कभी छोटा इमेज फॉर्म होता है, तो HI हमेशा ये HI है, ये HO है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना बढ़ा है या घटा है, तो HI बाय HO करूंगा हमेशा, तो H2 यहाँ पे HI बाय HO लिखता हूँ, HI इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट। आया समझ में? और एक चीज याद रखना, ऐसे अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, कोई भी चीज, इमेज ऑब्जेक्ट कुछ भी, तो पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ है तो वर्चुअल इमेज अगर फॉर्म होगा तो वो इरेक्ट होगा, इमेज हाइट क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा तो नेगेटिव होगा, इमेज हाइट, और ये ट्रू है सबके लिए, तो यहाँ पे प्लस माइनस बैठा लेना। फॉर्मूला में बैठता नहीं है, जब वैल्यू बैठता है तो उसके सामने प्लस माइनस बैठता है, यहाँ पे भी फॉर्मूला में आगे से माइनस बी माइनस यू मत बैठा देना, गलत आंसर आएगा। सोचो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तुमको पता है कि रियल इमेज है, लेंस के लिए है तो पॉजिटिव प्लस 50 बैठेगा, तुमको पता है रियल इमेज है, मिरर के लिए है तो माइनस 50 बैठेगा, तुमको पता है वर्चुअल इमेज है, लेंस के लिए है तो माइनस 50 बैठेगा, तुमको पता है वर्चुअल इमेज है लेकिन मिरर के लिए है तो प्लस 50 बैठेगा। वैल्यू के सामने साइन बैठाते हैं हमेशा, जब वैल्यू बैठाते हैं फॉर्मूला में, याद रहेगा ये टेक्निक। और मिरर के लिए हमेशा माइनस V बाई यू यूज होता है। मैग्निफिकेशन का एक दूसरा भी रूल है, V बाई यू एंड माइनस V बाई यू। बोल तो क्यों? ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्यों है ये भी बता मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो देखेगा ना बता पाएगा, अगर ध्यान से सब बात उसने सुना है। बता तो देखता हूँ कितना दिमाग है तुम लोगों में, पढ़ने आते हो दिमाग नहीं यूज कर सकते हो, शर्म नहीं आता तुम लोगों को, छोटा छोटा चीज में गलती करते हो। छोटा यहाँ पे तुम लोगों को भरोसे मैंने लिखा और गलत बता दिया मेरे को, मैंने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, कितना इस्तेमाल करूं मैं, पढ़ा रहा हूं, मैंने सोचा इतना सिखाया सही बोलेगा। गांडू पढ़ने आते हैं यहाँ पे, अभी दिमाग इस्तेमाल कर, देखता हूं कितना बुद्धि है। बताओ लेंस में ये माइनस साइन नहीं होता है, यहाँ होता है। और भी पहले तो ये बताओ कि मैग्निफिकेशन मतलब कितना, इमेज कितना बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, उसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन, है कि नहीं, HI बाई HO। तो V बाई U का फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल होता है? Why is V बाई U also करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? और ये पहला क्वेश्चन है। और अगर इसका ढूंढ पाओ तो ये बताओ कि यहाँ पे माइनस नहीं होता है, यहाँ पे होता है, क्यों? मिरर में माइनस यूज होता है, लेंस में नहीं यूज होता है। बता पाओगे? मैं बताऊं?
और तुम लोग को शर्म आना चाहिए कि मेरे बताने के बाद तुम लोग को सोचना चाहिए कि खुद से दिमाग में आना चाहिए था। तुम लोगों को मैंने ये नहीं पढ़ाया था कि जितना सामने ला रहा है उस तरफ इमेज उतना दूर जा रहा है, नहीं पढ़ाया था मैंने। जितना दूर जा रहा है उतना बड़ा हो रहा है। तो V और U का रेशियो भी इमेज का बड़ा छोटा होने का रेशियो के साथ बहुत मतलब सिमिलर है। नहीं पढ़ा था। इन्फिनिटी में लगता है तो छोटा फॉर्म होता है। लेंस के लिए सोच, कॉन्वेक्स लेंस सोच, मेरे पेट में सोच। यहाँ पे इन्फिनिटी में होगा तो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा? हाँ, जितना पास लाएगा उतना थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा दूर चला जाएगा, और पास लाएगा और बड़ा होगा, दूर चला जाएगा फोकस तक, जब तक वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं होता। राइट और रॉन्ग? वर्चुअल इमेज में भी वही होता है, वर्चुअल हो जाता है लेकिन लेंस के या मिरर के सामने लाता जाएगा उतना वर्चुअल बड़ा होता जाएगा जितना सामने आता जाएगा ऑप्टिकल सेंटर के। बोला था ये बात मैंने। तो U मतलब दूर में है तो U दूर में है, पास में फॉर्म हो रहा है, U छोटा है। सामने आ रहा है ऑब्जेक्ट तो U छोटा बन रहा है, V बड़ा बन रहा है, तो V बाई U नहीं बताएगा। और जब पास में आ रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट भी साइज में इमेज भी साइज में बड़ा हो रहा है, इमेज भी साइज में बड़ा हो रहा है और दूर भी जा रहा है। तो जितना बड़ा है उतना दूर जा रहा है, U उतना पास आ रहा है, तो HI बाई मतलब HI बाई HO का रेशियो जैसे चेंज हो रहा है, V बाई U का रेशियो भी वैसे ही चेंज हो रहा है जितना सामने आ रहा है, इसीलिए V बाई U होता है। अब इतना बता दिया, ये बता कि माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है, ये बता। अभी नहीं बता पाएगा तो तुम लोग का दिमाग इतना काम नहीं करता है। फिजिक्स अगर इतना अच्छे से सीख जाता तो वो तरकारी वाला सब्जी वाला का वीडियो देख के वाह 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 करते रहते हैं, पूरा सिलीगुड़ी पूरा इंडिया वाह 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 करते रहते हैं। बेस लेवल में समझाता है, बेस लेवल में दिमाग काम करता है तुम लोगों का। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि सोच के देख, लेंस में एक तरफ ऑब्जेक्ट रखेगा तो दूसरी तरफ इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए V बाई U। मिरर के लिए जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखता है रियल इमेज उसी तरफ फॉर्म होता है, इसीलिए वो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस है। समझा? क्लियर हो गया? अब समझ कर पाएगा?